हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित सत कर्तव्य कविता के प्रथम दो पद्यांशों को समझेंगे। प्रथम दो पद्यांश कुछ इस प्रकार हैं। जग में सचर अचर जिनते हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र को भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। सत कर्तव्य कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने कर्मण्यता के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों की क्रियाशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनुष्य को सतत कर्मशील रहने का संदेश दिया है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भूलकर प्रकृति के सौंदर्य में डूबे और पलायनवादी सोच रखने वाले मानव को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ये संसार हमारा कर्म स्थल है, कर्म भूमि है। यहाँ सभी को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। इस संसार में जितने भी जड़, चेतन और स्थावर पदार्थ हैं, सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का निश्चित उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति के लिए वह जीवन भर प्रयास करता है। अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने सर्वप्रथम तुच्छ पत्तियों का उदाहरण दिया है। ये पत्तियां छाते की भांति वृक्ष के चारों ओर छाई रहती हैं। जिंदगी भर धूप सहती हुई ये पत्तियां धरती को शीतलता प्रदान कर उसकी सेवा कर रही हैं। ये पत्तियां धरती के साथ साथ मानव को भी छाया प्रदान करती हैं। इस प्रकार ये पत्तियां स्वयं कष्ट सहकर परोपकार के उद्देश्य को पूरा करती हुई अपने जीवन को सार्थक बनाती है। दूसरा पद्यांश कुछ इस प्रकार है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। हैं उद्देश्य नितांत, तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। कवि मनुष्य को सूरज के उदाहरण द्वारा कर्मरत रहने की प्रेरणा देता है। रवि जग में शोभा सरसाता है। वह जग में मानव के समक्ष कर्तव्य निष्ठा, सीखने की प्रवृत्ति, संघर्षशीलता, संयम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह अपनी किरणों के द्वारा अंधकार को चीरता हुआ संसार को प्रकाश की ओर ले जाता है। सूरज संसार को रोशनी और गर्मी देता है और धरती को रहने के लिए सुखद और रोशन बनाता है। यह जीवन के संचार का माध्यम भी बनता है। इसमें कीचड़ में से पानी को अवशोषित करने की भी अद्भुत क्षमता होती है तथा अपने इस गुण के द्वारा मानव को सीख दे जाता है कि मनुष्य को जहाँ से भी अच्छा ज्ञान मिले उसे खुद में समाहित कर लेना चाहिए। सूरज संसार में शोभा सरसाते हुए हमें ये भी सीख दे जाता है कि यदि हमें उसकी तरह चमकना है तो पहले उसी की तरह जलना भी होगा। तभी हम अपनी शोभा अर्थात अपनी पहचान बना पाएंगे। चांद अपनी किरणों की शीतलता द्वारा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। खूबसूरत चांद की किरणें मानव के बेचैन मन को शांति प्रदान करती हैं।
ये किरणें मानसिक स्थिरता का कारण भी बनती है। चांद का घटता बढ़ता आकार उसे उदास नहीं करता। वह हर आकार में खुश, प्रसन्न और सुंदर प्रतीत होता है। और साथ ही हम मनुष्य को ये सीख भी देता है कि हमें उसकी भांति हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। प्रकृति का हर तत्व अपने कर्म में लीन है। कोई भी निष्क्रिय अर्थात आलसी होकर बैठा नजर नहीं आता। यहाँ तक कि तुच्छ तृण अर्थात तुच्छ तिनके के जीवन का भी एक उद्देश्य है। यह तृण पंछियों के आश्रय का माध्यम बनता है तो कभी किसी मासूम जीव की जीवन रक्षा करता है, तो कभी ये तृण सतीत्व की रक्षा करते हुए सीता रेखा के नाम से अमर हो जाता है। जब कभी इस तृण को जमीन से उखाड़कर फेंक दिया जाता है तो ये धरती में इस सीमा तक अपनी जड़ें फैला चुका होता है कि पुनः अंकुरित होकर मनुष्य के सामने जीवन के उत्थान और नवीनीकरण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कवि ने सत कर्तव्य कविता के प्रथम 2 पद्यांश में ये बताया है कि किस प्रकार तुच्छ पत्र, रवि, सोम, तुच्छ तृण अर्थात जड़ प्रकृति निष्काम भाव से परहित में तल्लीन है, तो क्या चेतन मनुष्य अपना जीवन संसार के कल्याण में समर्पित नहीं कर सकता? सच्चर मानव को सामाजिक उत्तरदायित्वों को भूलकर कर्तव्य विमुख होने और पलायनवादी प्रवृत्ति को अपनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर सत कर्तव्य कविता के प्रथम 2 पद्यांशों की व्याख्या समाप्त होती है और कविता के अगले 3 पद्यांश हम अपनी अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।